नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों एंड बहनों। मैं डॉक्टर मनोज कुमार महतो, फॉर मदर एंड चाइल्ड क्लिनिक इंचार्ज एज ए पीडियाट्रिशियन चाइल्ड स्पेशलिस्ट। मैं आपको आज क्लिनिक के बारे में बताने वाला हूं एंड कुछ बीमारियों के बारे में। ये मेरा प्रोडक्ट मदर एंड चाइल्ड क्लिनिक है, छोटा सा क्लिनिक जो मैं बच्चों का इलाज करता हूँ, साथ में गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स मदर का इलाज करता हूँ। जो हमारी मैडम है डॉक्टर श्रीनिता कुमारी, वो इलाज करती हैं। आज हम आपको कुछ बीमारी के बारे में बताने वाले हैं, जो हमें कुछ बीमारी जो पर्टिकुलरली बरसात के मौसम में होता है उसके बारे में बताने वाला हूँ मैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट बीमारी। नमस्कार। ये कुछ बीमारियां हैं जो कि बरसात में होती हैं और बरसात के बाद में होती है, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। बरसात के मौसम में कुछ बीमारी होती है जैसे कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जो कि दस्त बोलते हैं, डिसेंट्री बोलते हैं, जिसमें ब्लड आता है, साथ में वायरल फीवर, वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और साथ में कुछ जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़े में इन्फेक्शन वगैरह फैल सकता है। कुछ और बीमारियां हैं जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, ये कॉमन है बरसात के मौसम में। साथ में टाइफाइड जो कि एक ब्लड की बीमारी है, जो कि एक बैक्टीरिया से होता है। और साथ में कुछ और बीमारियां हैं जो कि बरसात के बाद होती है, जैसे कि मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ठीक है। कुछ और बीमारियां हैं जैसे कि आपका पोस्ट फीवर, डेंगू फीवर, मलेरिया एंड एंट्रिक फीवर, क्योंकि बरसात के बाद ही हो सकती है। तो कुछ जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, जो कि दस्त बोलते हैं हमारे कॉमन लैंग्वेज में। दस्त होता क्यों है? हम यदि अपने हाथ का साफ सफाई ना रखें, अच्छे से हाथ धो के ना खाएं, उसमें गंदगी लगा रहे, तो ये इन्फेक्शन हो सकता है। इस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए कुछ आम सी बातें होती है, वो ध्यान में रखनी होती है। जैसे कि हमें हाथ धो के खाना चाहिए, खाना गर्म करके खाना चाहिए और फ्रेश खाना खाना चाहिए। साथ में इसको रोकने के लिए हमें है कि हमें जो है कुछ प्रिवेंटिव मेजर है, जैसे कि ट्रीटमेंट करने के लिए कुछ ORS का घोल है, जो कि डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करने के बाद लेना चाहिए। कुछ प्रोबायोटिक्स होते हैं, उसे लेना चाहिए। इस वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस में ज़रूरत नहीं पड़ती है एंटीबायोटिक्स की, बट कुछ एंटीबायोटिक्स ज़रूरत पड़ती है यदि दस्त के साथ में कोई डिसेंट्री हो या फीवर आ रहा हो, बच्चे को पेन एब्डोमेन हो रहा हो, बच्चा इंप्रूव नहीं कर रहा हो हमारा नॉर्मल जो दस्त की दवाइयों से, तब हमें देना पड़ता है। कुछ हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम होती है, जिसमें हेपेटाइटिस ए और ई कॉमन है। बारिश के मौसम में बहुत सारे बच्चे जो है साफ सफाई का ध्यान ना रखते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, तो उसे गंदगी लग जाती है और इससे प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और ये अलग तरह का जो है दस्त के साथ में हेपेटाइटिस भी हो सकता है बच्चों। इसको भी रोकने के लिए साफ सफाई का ध्यान जरूरी है, और हमें हमेशा गर्म खाना बॉयल करके खाना चाहिए, एवं जो है अपने साथ वालों को फ्रेश खाना खाने की हिदायत दें। कुछ प्रॉब्लम होती है बारिश के मौसम में भी। टाइफाइड एक बोले तो एक बहुत ही भयंकर बीमारी होती है, जिसके कारण बैक्टीरिया के कारण से होता है। इसमें फीवर के साथ में दस्त वगैरह भी आ सकती है, बच्चा खाना नहीं खाएगा, उल्टियाँ होती है, पेट में दर्द होता है। तो इसे अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें, और यदि टाइफाइड हो तो उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर इलाज करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज टाइफाइड एक भयंकर बीमारी बन सकती है, क्योंकि इससे टाइफाइड एन्केफेलोपैथी, टाइफाइड एंडोकार्डिटिस और बहुत सारी बीमारियां होती है टाइफाइड से, वो भी हो सकती है। अब हम आते हैं कुछ और बीमारियां जो कि सांस के प्रॉब्लम हो सकती है, इवन बरसात के मौसम में भी और बरसात के पहले भी हो सकती है, जो कि पॉल्यूशन वगैरह के कारण से भी हो सकता है कि बीमारियां हों। जैसे कि वो वायरल URI, आजकल वायरल फीवर के साथ में बच्चों को सांस की दिक्कत हो रही है, बच्चे को खांसी जुकाम बढ़ रहा है और बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं। एक तरह की और बीमारी है, इसको बोलते हैं क्रूप, CROUP, एक्यूट लरिंगोट्रॉकियोब्रोंकाइटिस। इसमें बच्चे को सांस के साथ में अलग सी आवाज़ आती है। ये अलग तरह का वायरस है, इसको बोलते हैं एडिनोवायरस, एंटेरोवायरस। इस कारण से हो सकता है। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी हो सकती है यदि आपने टाइम पे ट्रीटमेंट ना किया। बच्चे की सांस दिक्कत हो सकती है, इवन बच्चे की जान तक भी जा सकती है, हमने भी देखा है। तो यदि क्रूप हो रहा है, कोई अलग तरह से साउंड आ रही है बच्चे को सांस लेने में, सांस छोड़ने में या सांस, तब जरूर दिखाएं अपने डॉक्टरों को, जरूर सलाह लें, नहीं तो ये बीमारी बच्चों को एक घातक बीमारी हो सकती है। चौथा सांस की दिक्कत में है कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि हमारे लंग्स के नीचे के पार्ट में इन्फेक्शन होने के कारण से ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है बच्चों में आ जाए।
अब हम कुछ आते हैं बीमारियां जो कि बारिश के बाद में जो पानी इकट्ठा कारण से या फ्रेश पानी में पनपते हैं, जैसे कि मलेरिया जो कि गंदे पानी में पनपते हैं उस कारण से। बट अभी नाउअडेज मलेरिया का इंसिडेंस प्रकोप बहुत कम हो गया है बिकॉज ऑफ ऑल हाइजीन अवेयरनेस गवर्नमेंट प्रोग्राम्स आल्सो। बट डेंगू अभी भी काफ़ी हद तक दिल्ली के आसपास के एरिया में और इवन ऑल ओवर पैन इंडिया, पूरे इंडिया में फैल रहा है डेंगू मोस्टली साफ पानी में मच्छर जब पनपता है उस कारण से होता है। डेंगू एक वायरस को ट्रांसमिट करने के कारण से होता है। यदि बच्चे को हाई फीवर आ रहा है, फीवर के साथ में जोड़ों में दर्द हो रही है, बच्चे को अनईजी फील हो रहा है, कभी शरीर में रैशेस वगैरह आते हैं, दाने बढ़ जाते हैं, तो उसको डेंगू फीवर की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अपने तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और दिखाएं, कुछ टेस्ट करवाएं, सिंपल टेस्ट जो कि कंप्लीट ब्लड काउंट, प्लेटेट काउंट्स होते हैं और डेंगू फीवर के लिए टेस्ट होता है, करवाएं ज़रूर। यदि प्लेटेट्स काउंट्स वगैरह भी कम हो रहे हैं, बच्चा कुछ नहीं खा रहा है, फीवर हाई ग्रेड आ रहा है, तो उसे भर्ती करना पड़ सकता है। और एक प्रॉब्लम हो सकती है डेंगू फीवर के साथ में चिकनगुनिया भी होता है आजकल, क्योंकि आजकल बहुत रेयर हो रहा है, बट ऐसी चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती है। तो यदि आपको कोई प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है, ऐसा सिम्टम हो रहा है बारिश के कारण से, बारिश के बाद के कारण से या सांस की दिक्कत है, तो ज़रूर संपर्क करें। मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ दिखाने के लिए। धन्यवाद।